गाइस एक बार और वीडियो में आ गए हैं, ठीक है। स्वागत है आपका। वैल्यू ट्रेडिंग में स्वागत है। तो किस तरीके से भाई क्या करना है कल और आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में, मतलब आज तो भाई मजा कर दिया तुमने जी भाई। असली पैसा छापा है जी। जीपी नहीं छापा है। तो 37 हाँ, 37 ट्रेड था ना तुम्हारा जो तुमने लिया था, बेहतरीन था और पेशेंस भी बेहतरीन भाई, वही बोलूँगा। क्योंकि सिर्फ ट्रेड लेने से पैसा नहीं बनता भाई, उसमें पेशेंस भी दिखाना पड़ता है, रुकना ही पड़ता है। क्योंकि कई लोग अच्छा ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन अगर उस पोजीशंस को हैच कर देते हाँ तो पैसा 1 रुपये नहीं मिलता तो कुछ नहीं आना। एक तो शायद मेरे को लगता है पता है अकाउंट प्लस में जाता तो वो भी बहुत बड़ी बात है। 15-20 अकाउंट प्लस में जा नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वहीं कहीं हैज बनाते ना, नीचे की तरफ जहाँ नेगेटिव पोजीशन ली थी, वहाँ तुम्हारा अकाउंट प्लस में भी चला, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है सही में। प्रीमियम डिके हुआ ही नहीं था, कोई फायदा नहीं। जब भाई ने वो पुट मारी थी तो मेरे साथ में कॉल रखी थी छोटी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे लग रहा था कि ऊपर देखने में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कॉल मार दूं। तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला नहीं साले करिए मत, इसका ऐसे लगा दे चुपचाप से। चलो अब इसको खत्म करते हैं। एक बार हैच भी करना है, मन में भी नहीं आया। हमें बस टारगेट दिख रहा था और 3 बजे दिख रहे थे, 3 बजे तक रखनी है। चलो अभी से बात करते हैं, अब सोचते हैं कल का आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट हो गया अच्छा है। तो मैं देख आज के जब मार्केट बंद हुई तो एब्जॉर्व कर रहा था, है ना, मैं और जेपी हमने एक हैज बनाई जिसमें 42,000 प्रॉफिट हो गया था। 44 तक दिखा था। हाँ 44 तक दिखा था। हमने क्या करा, एक सिंगल मारी जिससे 42 प्रॉफिट हो गया, फिर हैज बनाई जिससे 44,000 दिख गया। अब एंड में पता है क्या हुआ, 15 मिनट में प्रीमियम चल रहा था 50 और 45। 15 मिनट में लास्ट के 55 हो गए दोनों। हाँ दोनों तरफ से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। हाँ तो और ये पता भी है हमें रीजन क्या है इसका। गाइस आपको भी ना पता हो तो हम आपको बताना चाहते हैं, इसका रीजन है आरबीआई की जो पॉलिसी आ रही है 3 बजे के बाद, उसकी वजह से प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है। हाँ वही रीजन था कि हमारे अकाउंट में भी 35,000 का प्रॉफिट बुक किया था एज, जैसा तुमने ब्लॉग में देखा होगा। उसके बाद 15 लॉट रह गए थे, 30 पॉइंट बढ़ गया वहां से प्रीमियम, और 35 हमारे 25 ही रह गया उस account में। हाँ तुम्हारा भी 37 रह गया उसी अकाउंट में। अजय भी भाई कोई बात नहीं, कुछ प्रॉफिट गया। ये है कि हाँ हमने ध्यान क्या यार, ये तो चलो ठीक है, सोचा नहीं था बढ़ जाएगा बट बढ़ गया, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत। और उम्मीद तेरे को क्या लगता है, जैसे कल अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुली, है ना, तो आरबीआई की पॉलिसी जब तक आ नहीं रही, हो सकता है ना मार्केट ज्यादा एक तरफ जाके दोबारा वापस वहीं आ जाए। मार्केट में हमने जितनी भी पॉलिसी देखी उसके साथ मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रह सकती है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा, या नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम एक पूरा ट्रेंड ले सके, ठीक है। जैसे आज भी हुआ था, मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर आ गया। हाँ नीचे जो सपोर्ट था वहाँ से उसने सपोर्ट लेके वहीं ऊपर गया, वो अच्छी बात है कि तुमने पकड़ा। तो ये आगे अगले 2-3 दिन में यही होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं जाएगा नहीं। और थोड़ा ध्यान से जो सेलर्स हैं उन्हें ध्यान से करना पड़ेगा भाई। हाँ सेलर्स क्या, सभी को ध्यान से करना पड़ेगा, बाइंग भी सेलिंग भी। हाँ ये है जो सेलर लोग हैं ना, उन्हें दिक्कत ये हो सकती है कि प्रीमियम में ना अलग तरीके से बिहेव करेगा इन 2 दिनों में। हो सकता है वो टूटे ना, हो सकता है वो जंप ज्यादा मारे, हो सकता है स्पाइक ज्यादा लगे, ठीक है, या मॉर्निंग में टूटा हुआ के लिए पूरे दिन टूटे ही ना, और एकदम से टूट जाए शाम को बढ़ जाए, दोनों दिन ऐसा हो सकता है। आरबीआई पॉलिसी के बाद एक ट्रेंड पता चल जाएगा पर हाँ ये है कि तब तक बचा के करना पड़ेगा हमें भी खुद। हाँ। हमें क्योंकि यार अगर हमें थोड़ा अंदाजा होता कि प्रीमियम बढ़ जाता तो हम हो सकता है पोजीशन नहीं लेते, हो सकता है तुम भी ना लेते। हमने इसीलिए लिया, हमने सोचा 45 कर लेंगे। क्योंकि यार 45 में बंद होगा तो मारते हैं। अरे इतने दिन से यार प्रीमियम जो हम करते हुए आ रहे थे, मैं तो 3:30 तक ज्यादातर होल्ड करता था पोजीशन को, तो इस लगातार हर दिन डिके हो रहा था, लेकिन आज नहीं। 3 बजे के बाद तो होता है, आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, एंड तक नहीं हुआ। 3:16 के बाद प्रीमियम ने बहुत ज्यादा बढ़ा, मतलब तब तक तो वही था वो, हाँ जहाँ था प्रॉफिट वही चल रहा होगा, लेकिन 3 बज के जैसे 15 मिनट हुए 3:30 तक उसने 30 पॉइंट तक बढ़ा है बैंक निफ्टी में, और फिर निफ्टी कॉलें भी बढ़ी और पुटे भी बढ़ी, दोनों बढ़ी है, दोनों बढ़े। फिर निफ्टी में 10 से 12 पॉइंट बढ़ गए उसमें। हाँ तो भाई फिर आरबीआई का पॉलिसी चलेगी तो जो बिगनर्स हैं, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो हैजिंग की पोजीशन बना रहे हैं, तो बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए या फिर कम? बिगनर्स को देखो सिंपल सा रूल है, 2 ट्रेड आके 2 बार हैज बनानी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी और बंद कर देना है। हाँ 2 बार में प्रॉफिट देना होता है मार्केट को, 2 बार में दे देती है। अब नहीं देना होता आप 1000 ट्रेड मार ले रोज नहीं। हाँ क्योंकि साइडवेज रहेगी नहीं तो फायदा है नहीं बार बार ट्रेड बनाने का। वोलेटाइल है, स्पाइक अगर वोलेटाइल हो गया तो स्पाइक लेके ऐसे पहले नहीं। हाँ लॉस वैसे हो जाएगा उसको। तो देखो 55 बंद हुआ है कल का उम्मीद भाई प्रीमियम, ठीक है। तो कल खुलेगा मान लो 40 खुलेगा, मान लो 30 पॉइंट डिके हो गए।
हाँ 80 पॉइंट, कुछ भी नहीं करना, 25 पॉइंट का टारगेट रखना है 20 पॉइंट का 20, हाँ 25 या 25 पॉइंट भी अगर मिल जाता है पूरे दिन में। तो भी उस अकाउंट में हाँ। हम तो जहाँ तक बैंक निफ्टी में करेंगे, फिर निफ्टी में भी करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा मूड जो है वो बैंक निफ्टी में ज्यादा 10 पॉइंट फर्स्ट सेशन में और 10 पॉइंट, 5 पॉइंट का एसएल लॉस रखेंगे फर्स्ट सेशन में और 5 पॉइंट का सेकंड सेशन में और 10 पॉइंट के दोनों में टारगेट। इस तरीके से 10 पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 भी निकल रहा तो भी 20,000, मॉर्निंग में 10, इवनिंग में 10। हाँ 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा मस्त, 5,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट रखेंगे और मस्त इतने से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर भी साइडवेज हुई तो 5-10 पॉइंट ऐसे ही मिल जाते हैं, मिल जाएंगे ऐसे टारगेट स्ट्रिक्टली लगा के। और हाँ कहीं पे जैसे आज एक मिला था, आज एक ट्रेड जो एक ही मिली थी हमें, आज हमने उसका फायदा उठाया और ये फायदा तुमने लास्ट थर्सडे को उठाया था, हाँ तुमने भी उठाया था, जैसे एक निफ्टी की तुमने शॉर्ट कर दी थी, वो जीरो ही हो जानी थी। हाँ लास्ट थर्सडे, हाँ वो कॉल हाँ। ऊपर अब मुझे हमें अच्छे रेट में मिल गई थी, हाँ। तो कॉल शॉर्ट कर दी थी, वो जीरो हो गई। वही आज कल भी तुमने देखेंगे, फायदा उठाया। हाँ कल देखेंगे अगर ऐसा कुछ। हाँ मिला। बिल्कुल, अगर हमें अच्छे लेवल पे ट्रेड मिलेगा तो हम जरूर हाँ। लेंगे भाई, ठीक है, उसे और- छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ हमने तो जैसे फिन निफ्टी का देखा था 29 तारीख को, 29 नवंबर को वहीं से ही रैली हुई थी और जब तूने बताया कि 43,000 पे, तब तो और भी ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ मुझे गया। जब दिखा ना हाँ। लेवल, जब 40,000 दिख गया था तो उस टाइम वो 43 शायद 65 75 73 चल रही थी। हाँ, तो वहीं से 75 मेरे मूड में आ गया था कि यार हाँ अब ये ना इसको हाँ। थोड़ा लंबा खींचना चाहिए। हाँ, क्योंकि 43,000 यार से मुझे- उसने सपोर्ट लिया। मुझे उसमें बहुत लंबा टारगेट नजर आ रहा था और बहुत ही ऐसे अच्छा। भी खा लिए थे। फिर हाँ। तुमने फिर उसको पेशेंस के साथ और अच्छा होल्ड किया, भाई मजा आया। हाँ। हम पहले उसको ठीक है। 2 ऐसे खा चुके थे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, 2 एसएल गए, पर बस बुराई दोनों नहीं। एसएल की तुमने भरपाई अलग से की, ऊपर से उससे खींचा जो इतना, भाई शानदार। वही। ठीक है, बहुत ही है ना बढ़िया। गाइस, तो ये राउंड नंबर्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं। 43,000 जो हाँ। होता है ना, 44 अगर क्योंकि- यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले ले, नीचे बढ़ती हुई मार्केट रेजिस्टेंस ले ले, हाँ, तो है ना, market- गिरती हुई मार्केट सपोर्ट ले ले, तो ध्यान से आप ट्रेड ले सकते हो एक अच्छा ऐसे लगा के दूसरे साइड की तरफ। इन ट्रेंड में अपोजिट साइड बैठना तो पाप होता है बिल्कुल बिल्कुल। है ना भाई। लेकिन जो तुमने ट्रेड ली थी ना, वो इन्होंने यही देख के ली थी गाइस, एक तो वहाँ पे फिर निफ्टी में सपोर्ट था और वहीं पे सपोर्ट निफ्टी में ही बन गया था और बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 आ गया था। मतलब सोने पे सुहागा हो सोने गया पे था। सुहागा। और जब तीनों गए, ऐसा नहीं था कि एक नीचे पड़ा है एक ऊपर नहीं जा रहा, तीनों के तीनों तीनों फेवर में थे हमारे। सारे के सारे एक साथ गए, ठीक है। हाँ। तो ये रीजन तुम्हारा जो आज प्रॉफिट करा बहुत ही तो मैं कल तो कितना टारगेट है तेरा? हमारा जो टारगेट रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं काम करने वाला हूँ, तो जहाँ तक है मॉर्निंग में 30 पॉइंट मिलने चाहिए, 30 पॉइंट के हिसाब से तो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं 20,000, क्योंकि अभी क्या है हमें कंसिस्टेंट कमाना ये नहीं है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दिमाग में ये है कि प्रीमियम अभी बढ़ सकता है, वो कभी भी बढ़ने पे आ सकता है, लेकिन दिसंबर मुझे लग रहा है, दिसंबर तो नहीं बढ़ेगा, जनवरी में शुरू होगा, लेकिन फिर भी हमें बच के चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा पॉइंट्स का टारगेट नहीं है, 20, 25 या 30 पॉइंट सुबह मिल जाए और शाम को 30 पॉइंट, तो 60 पॉइंट का पूरा टारगेट है। और कहीं ना कहीं 20 स्लॉट में रहेगी पोजीशन, कहीं 36 स्लॉट में रहेगी, तो उस हिसाब से जो प्रॉफिट का टारगेट रहेगा 40 से 45,000 के बीच में रहेगा। और देखा जाए उम्मीद, देखो कंसिस्टेंसी तेरे अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, समझ रहे हैं ना। वो मैटर जो लोग 1 लाख का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, दूसरे दिन 1 लाख का लॉस कर ले रहे हैं, उनको कुछ फायदा नहीं होता, चाहे तो 20,000 का कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट आए, वही तो यार, वो ग्रोथ जो होती है। तुम पूरे महीने 10 लाख कमा के 9 लाख लॉस कर दो या 11 लाख का लॉस, कोई फायदा लॉस नहीं, करके कंसिस्टेंसी से थोड़ा कमाओ। 20,000 से ना 4 हाँ। लाख हुआ था वो। हाँ हाँ वही तो, वही है, अपनी साइकोलॉजी अच्छी रख के कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट आएगा, सही जगह पे तो सिंगल हो ही जाता है। तो और क्या यार, बहुत अगर लंबा अच्छा- प्रॉफिट निकलना होगा, एक दिन बस लंबा निकल आएगा, बाकी हाँ, दिन थोड़ा निकलता छोटा है छोटा एक निकले। आराम से पूरे महीने में 5 से 6 दिन ऐसे आते हैं जिस टाइम बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट आते हाँ। हैं, 1-1 लाख टच कर जाते हैं। हाँ। तो बस उन्हीं दिनों का वेट रहता है, बाकी दिन 30 से 40 हजार भी निकलता रहे, परफेक्ट है भाई, हमारे लिए पूरा थोड़ी है वही भाई। ये चीज़ तो रहती कल है। का इतना तैयार रखना है ना। हाँ। और देखते यार मार्केट सुबह पता चल जाएगा गैप डाउन होगी या गैप अप होगी, है ना। और हाँ। गाइस वही आज तेजेंद्र भाई का थोड़ा सा लॉस हो गया, क्योंकि वो हेजिंग के भरोसे ही रहे। देखो तेजेंद्र भाई का लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन बता दूं गाइस। हम बोलते हैं कि उनसे एसएल टारगेट लगा के रखो, ठीक है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, लेकिन वो क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। हाँ लगाना चाहिए, लेकिन इतना भी मत लगाओ जहाँ पे लॉस होने के चांसेस। उन्होंने एसएल तो लगाते लेकिन टारगेट नहीं लगाते, जिस वजह से आज क्या हुआ, एसएल चला गया एक बड़े रेट पे, टारगेट लगाया नहीं था, तो नीचे वाली जो थी वो भी बढ़ गई। वो वहां से मुड़ गई हाँ, मार्केट, ऐसे बस ये जाके। कि लॉस ऐसे होता, अगर वहां से एसएल गया यहाँ से टारगेट चला गया, कोई नहीं, पोजीशन हाँ। कोई लॉस नहीं होता।
क्योंकि हम भी थे उस पोजीशन में उस टाइम जब उन्हें लॉस हुआ था। तुमने तो 25 पे बनाई थी, 25 पे निकली। हाँ 25,000 पे थी, 25,000 पे निकल गए, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। 26-27 हुआ भी होगा, तुमने 25 पे ही दोबारा हाँ से 25, टारगेट ऐसे क्योंकि लगा भाई एसएल टारगेट था, कोई बात नहीं, प्रीम हाँ। बढ़ रहा था तो पैक करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो नहीं है 25 से 25 पे चला गया। वही, एक ऐसा टारगेट हो तो नेक्स्ट टाइम पे अच्छी जगह पे दोबारा पोजीशन बना सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाएगी, और है ना भाई। hedging में मैक्सिमम 5 से 10 पॉइंट से ज्यादा का लॉस भी नहीं हो सकता। हाँ हेजिंग में अगर आप 30 पॉइंट के ऐसे टारगेट लगा रहे हो निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में 30 पॉइंट और फिन निफ्टी में 15-20, हाँ ज्यादा 20 से ज्यादा 20 पॉइंट, हाँ। निफ्टी में 20 पॉइंट ज्यादा नहीं। और इस टाइम बैंक निफ्टी के अंदर कोई सा भी अगर प्रीमियम ले रहे हो, 150 वाला ले रहे हो तो शायद 25 पॉइंट लेना चाहिए, हाँ। 250 वाला ले रहे हो तो उसमें 30 से 40 पॉइंट, हाँ। ठीक है, और 200 वाला उसमें भी 30 पॉइंट, तो इससे ज्यादा असल टारगेट नहीं हाँ। लेने। और एक चीज निकल जाए, अगर आप हेजिंग करते हाँ। हो, एक चीज निकल जाए तो दूसरी चीज निकाल दो, अगर आप हेजिंग की मेंटेलिटी से ट्रेड ले रहे हो हाँ, तो। खास करके अगर जैसे मान लो आप लोगों का गाइस एसएल चले जाता है तो टारगेट का तो वेट ही नहीं करना, अगर वो टारगेट नहीं गया हो तो तुरंत निकालना है। अगर टारगेट पहले जा रहा है, 1-2 पॉइंट से एसएल रह रहा है तो आप उसमें वेट कर सकते हो, क्योंकि एसएल जाने पे आपका 2 ही पॉइंट का लॉस होगा, 3 पॉइंट का। बताइए। टारगेट आप ले सकते हो उल्टा 10 पॉइंट एटलीस्ट कम से कम वहां लगा सकते हो। रिवर्स हुई हाँ, वो तो आराम इतनी से profit। बड़ी है वो, इतनी तेज डिके होती है ना, तुरंत टूट जाती है वो, हाँ, ठीक है? 10 पॉइंट मिल लेकिन जाते ये है कि लोग ज्यादातर उल्टा भी कर देते हैं, जो नहीं बंदे होते वो ज्यादातर करते हैं, अटैच हो जाते हैं ना, टारगेट नहीं हाँ। जमा, 1-2 पॉइंट से रह गया वो सोचते हैं आ जाएगा, लेकिन वहां से वो पलट जाता है 1 पॉइंट से भी रिवर्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर वो वहां से इतनी तेज टूटती है, उसमें डिके आ जाता है, हाँ। उसे कर देते हैं, वो दोबारा वही दोबारा पहुंच बढ़ जाती जाती है, तो वही। ये थोड़ी सी गलतियां रहती हैं। वही गाइस, ये नहीं थोड़ी बनते। गलतियां हैं, ध्यान दो, ट्रेडिंग करो बट ग्रीड को दूर रखो ट्रेडिंग से, गोल पे फोकस करो, है ना भाई उम्मीद। बिल्कुल जहाँ ग्रेड है, ग्रेड तो बिल्कुल भी नहीं रखनी, और अपने हाँ। आप को हम्बल रखो। ये है कि प्रॉफिट अगर बड़े हाँ। बड़े कभी आ जाते हैं तो ये नहीं है कि भाई मार्केट के बाप या पिताजी मारने लग जाए, है ना, बाप समझ लो सबका। आज मान लो तुम्हें 38,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि हाँ। मॉर्निंग में 44-43,000 चल रहा था, हाँ। मतलब जब 1 बज गए थे। हाँ तो ये आज ऐसा तो नहीं है तुम अपने आप को बहुत बड़े, है ना, नॉर्मल हो ना। बहुत से बिल्कुल। बंदे ये भी होते हैं ना कि जैसे अकाउंट में बड़ा भाई profit हो जाता है। प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ रहा था उम्मीद, एसएलवी हाँ। तो ट्रेल कर रहे थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि एसएल क्या ही जाएगा, हमने नहीं, एसएलवी ट्रेल बहुत करा। से बंदे ये भी होते हैं ना कि जैसे अकाउंट में बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर वही सोचते हैं कि दोबारा ट्रेड ठीक। करना क्या, दोबारा ट्रेड नहीं लेकिन लेंगे। जेपी भाई जो तुमने वहां पे जो करा था बुक, वो तुम्हारी बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पे बुक किया था प्रॉफिट, हाँ। अराउंड 42 के प्राइस पे। क्या सोच के किया था? भाई वो मेरे को लग रहा था कि वहां से ना मतलब रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डे का अच्छा। हाई था वहां का। रिवर्स हो, और वहां से मार्केट रिवर्स भी हुआ था, थोड़ा सा ठीक है, ये बात अलग है कि शाम को ऊपर चढ़ गया, हाँ। लेकिन ये है कि वहां से वहाँ पे था। वहां से काफी नीचे आया, हाँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी जगह आपने बुक किया था। 41 से उसने 56 का लो मारा था, और हालांकि मैंने एसएल ट्रेल करके 65 पे रखा हुआ था, तो 65 का एसएल तो ले गया, लेकिन उसने 56 का लो मारा था, तो फिर भी मेरे सही बहुत अच्छा तुमने जो प्रॉफिट बुक किया ना, जो पॉइंट बुक किया, बहुत अच्छे हाँ। बुक किए। हाँ 41 के रेट में मैंने उसे निकाल दिया था। वही जेपी भाई बहुत ही अच्छा गया। अब कल ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, कल छोटा ही रखना है, हर रोज ऐसी ट्रेड नहीं मिलती है। हर रोज मिलती है, हाँ, कोई हाँ। नहीं यार, महीने में 5 ट्रेड मिल जाए ना, हाँ बहुत है। बहुत है, अरे, बहुत है भाई। हाँ, अच्छा था बस। बाकी हैजिंग से नॉर्मल 20-20, 25-25 हजार भी कमा लोगे, बहुत हम ज्यादा लोग चले जाओगे। सही एक बात ही है। दिन में एक बार तो लेते ही लेते हैं, एक गोली तो खाते ही हैं। हाँ, और हाँ, क्या? पर 5 पॉइंट वहाँ- में सही है, सही है। ना। नेकेड भी करो तो दिन में 2 से 3 ट्रेड, उससे मैक्सिमम बिल्कुल भी नहीं, और छोटे एसएल लगाओ और सही जगह पे लो, सही ये नहीं जगह। कहीं पे भी ले रहे हो। हाँ बिल्कुल सही जगह, 6 घंटे रहता है यार मार्केट ऊपर, वही 6 घंटे गाइस- में जगह मिल जाती है। गाइस अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि गलत जगह पे मार रहे हो तो 5 पॉइंट क्या 20 पॉइंट का भी एसएल लगा लोगे, 10 बार ट्रेड लोगे, 10 बार एसएल 10 जाएगा, बार ऐसे मिल जाएगा। है ना। और सही जगह लोगे ना तो एक- 5 पॉइंट का भी ऐसा नहीं जाएगा। हाँ। 1 पॉइंट का यार ऐसे चलो, काम करते हैं। 1 पॉइंट का मान लो चलेगा, वही। लेकिन 5 पॉइंट का भी ऐसा नहीं जाता। हमने कई बार ऐसी ट्रेड ली है, उस दिन मैंने निफ्टी में ली थी, वो नहीं गया, 4 पॉइंट का एसएल था। आज तुमने ली 1 पॉइंट का एसएल था, वो क्या है, लगते ही ऊपर आ गई 80 रह गई, 84 में वो मार नहीं के गया। 82 हुई थी तो ये ऐसे वही। हमने कई बार, और भाई जब लॉस होना होता है तो भले ही वो तुम्हारे साइड ही जाएगी, हाँ, वो तो- पर हर बार तुम्हारे 10 पॉइंट का एसएल लेके जाएगी, हर बार। 20 पॉइंट का हाँ हाँ 20 हाँ पॉइंट का। गाइस जो 60,000 का जो मतलब 50,000 का लॉस हुआ था ना, वो ऐसे ही हुआ था। हाँ नहीं, फिर वो हैजिंग में भी बढ़ गया था, 18,000 वैसे हुआ था। 18,000 नेकेड हुआ था, मतलब हाँ, तो उसकी ओवर शुरुआत ट्रेडिंग, ऐसी ही। हाँ मतलब सब कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी गलतियां करते हैं, कोई भगवान तो है नहीं हम, है ना, भाई ना हम भाई माने। को लग रहा था मार्केट नीचे आएगी, आएगी आई वो। आई भी नीचे, लेकिन उससे पहले हाँ, वो पूरे है ना, बार ऐसा वो था। हर बार मेरे एसएल का है। हाँ। उसके प्रीमियम में वोल्टिलिटी थी ना, और हाँ। एसएल ज्यादा छोटे रखने की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि हाँ। पता है वो क्या हो रहा था, वहां पे ट्रेड सही जगह नहीं लग रही थी, बस एसएल में गलती नहीं थी, ट्रेड सही जगह नहीं लग पा रही थी, बस ये थी। हाँ। क्योंकि सही थोड़ी जगह ले लेते ना, कोई नहीं हो जाता, कोई नहीं। वोल्टिलिटी भी थोड़ी ज्यादा थी ना, तो एसएल जा रहे थे। हाँ लेट्स सी, यही थी आज की डिस्कशन, लेट्स सी कल कितना प्रॉफिट होता है उम्मीद भाई, क्यों
हाँ कल देखते हैं यार, देखो हमने तो 40-45 हजार सोचा है, तुम्हारे अकाउंट में 20 हजार सोचा है। हाँ, लेट्स बहुत सी कल अच्छा है। देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, और अपने जितने भी साथ वाले सबको बताएंगे कि अच्छा प्रॉफिट ही हो, हम तो हाँ। सबको एडवाइस देंगे बाद में। यहाँ पर जो भी हम सब प्रॉफिट करते हैं सब अपने बलबूते पे करते हैं, रिस्क अपने आप ही लेते हैं, है ना। हम बस एडवाइस, एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाता है ना उमेर भाई, हाँ बिल्कुल भाई, वो तो है ना। कोई चीज नहीं दिखती तो दूसरा बंदा दिखा देता है। भाई ने अगर हम दिखा कोई दिया। गलती कर रहे हैं तो तू बता देता है, भाई तू कर रहा है तो हम बता देते हैं, यही है। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, और क्या इसी तरीके से हाँ। चलता है चीजें। हम लोग 50 के टारगेट बुक करे थे, भाई को लगा कि और ऊपर जा हाँ, सकता है, तो भाई ने 42 भाई ने कहा 50 ही हटा दो, फिर 42 पे निकले। 40 पे, हाँ मतलब 40 के हाँ। निकाल दी थी मुझे, 10 तो पंद्रह गए- एक्स्ट्रा मिले। हाँ, तो वही है गाइस, ऐसे ही आप भी लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी अपनी साइकोलॉजी जो भी मेथड है जिस तरीके से हम सोचते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ गाइस, ऐसे ही है ना? शेयर करते रहेंगे आने वाले टाइम में, और भी जो कि अभी जैसे करते हैं। हाँ, और बताएंगे हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी है आपके सामने ही है, ठीक है गाइस। और कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर दो, कोई भी टॉपिक अगले कल जो हम हाँ। वीडियो बनाएंगे उसमें वो क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना उमीर भाई? हाँ ठीक है गाइस, तो ठीक है, ठीक है गाइस, बाय। बाय बाय। टाटा।